गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं अभी वॉक के लिए आई हूँ और हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल ही। मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और कोल्ड अपनी एकदम चरम सीमा पे है। बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन नाबू का मुंह देखती हूँ तो फिर ऐसा लगता है कि मम्मा चलो ना वॉक पे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं चाहे कितने भी बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, मैं इनकी वॉक मिस नहीं करती हूँ। और शहज़ादे को मैं वॉक पे इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि वो आएगा, फिर चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, एक्सर्शन होगी, थक जाएगा। उसकी बॉडी अभी मतलब उतनी एक्टिव नहीं है, तो वो आराम से भी घर पे ही है। तो नवाब साहब निकले अपनी वॉक पे और मैंने हीरा को भी निकाला ताकि ये भी सुसु पोटी कर ले। लेकिन मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है ये हमारे साथ ही जाएगा घूमने। ये देखो हमें वॉक पे कौन मिला, टिल्लू डॉन आगे आगे चल रहा है। हीरा का दोस्त है क्योंकि हीरा ने पूरे सेक्टर में अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। इधर भोलू टिल्लू को कुछ कहेगा नहीं। इधर माय नवाब साहब। तो मैंने अपने सुबह के जितने भी रिचुअल थे, थायराइड की दवाई, हरा धनिया, सूखा धनिया, किशमिश, सब खाने के बाद में चाय भी पी ली। अभी थोड़ी देर में पीऊँगी ग्रीन टी क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। और अभी मैंने विस्की को बाहर लेके आई थी, सुसु पोटी इसको करा दी, उसको अंदर ले जाती हूँ, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे सारे में धुलाई करती हूँ। और विस्की को देखो, विस्की को ऐसे हो जाता है। यहाँ पे मैंने विस्की को लिटाया हुआ है, सुसु पोटी के लिए करा दी है जो कि। और हीरा भी बाहर बैठा है, इसको पहले अंदर ही करती हूँ क्योंकि फिर पानी जाएगा ना बाहर तो फिर गीला हो जाएगा। और ये हीरा को गुस्सा हो रही है, हीरा को भौंक रही है, ये लेटी लेटी दिख भी नहीं रहा है, इसको देखना भी नहीं है, बस गुस्सा है। इधर हमारा फूल कुमार खड़ा है। क्या सोच रहे हो आप, है फूल कुमार? क्या बात है, ये वो घास नहीं है बेटा, ये रजनीगंधा है। अभी मैं पाइप लगाने से पहले, क्योंकि पौधों में ना पत्ते बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे, तो मैं फ़िलहाल लगा दूँ पहले झाड़ू, देन झाड़ू के बाद में पाइप। और जो पार्क में झाड़ू है तो उसके लिए चाहिए होती है वो मोटी वाली, तो वो मैं दीदी से लगवाती हूँ जो सड़क पे लगाने आते हैं, उनको पैसे दे देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ पहले इसको कबाड़ इकट्ठा कर लूँ। और घास बहुत बड़ी हो गई है। अभी ताशी और वानी ने काटी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कितनी बड़ी, क्योंकि बारिश पड़ेगी ना। और ये देखो पौधों के पत्ते इतने ज़्यादा निकले अभी तो यहाँ से, लेकिन थोड़ा क्लीन हो गया। आज धूप इतनी तेज़ हो गई है, सुबह बादल तो लग रहा था जैसे बारिश होगी, लेकिन अब धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। और मुझे छोटू को हॉस्पिटल भी लेके जाना है। रोहन काफ़ी बिजी है क्योंकि नवाब के दिन में थोड़े बच्चे आए हुए हैं और स्टाफ कम है, तो रोहन वहाँ पे बिजी है। और कुछ सामान ला के देना वहाँ का, नवाब की दुनिया का, तो वो सामान ला के देती हूँ रोहन को। रोहन जा रहे थे लेने के लिए, तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे रहो क्योंकि बच्चों को मॉनिटर करना, उनको 24 देखते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपस में कब लड़ जाएँ, कब अटैक कर देंगे दूसरे को। तो मैंने कहा आप रुको, मैं ला के देती हूँ। तो रोहन का जितना भी सामान था, नवाब की दुनिया का जो भी काम होना था, वो मैंने सारा निपटा दिया। और अब मैं जा रही हूँ छोटू को लेके हॉस्पिटल, उसको ड्रिप लगे। मेरी गोद में बैठा हुआ था अभी ये यहाँ पे, लेकिन पता नहीं इसका क्या मन किया, उठ के ऐसे खड़ा हो गया और देखता हुआ जा रहा है कि कैसा क्या है। अच्छा लग रहा है ऐसे देखना। हाँ, गोदी में रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे आप। शहजादे भाई साहब पहुँच गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में चल रही है वेटिंग, तो हम लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं। शहजादे को हॉस्पिटल से लाके मैंने बनाया फटाफट खाना, खा भी लिया, भैया को भी खिला दिया। और आज का दिन माय गॉड कितना भागम भाग रहा है, कितना भागम भाग रहा है। इतना हैक्टिक हो गया आज का डे कि मैं ढंग से कुछ ना व्लॉग कर पाई और ना मेरे को ध्यान रहा। और गर्मी इतनी होगी आज कोई बारिश नहीं है, बादल नहीं है, बस सुबह बादल थे। इतनी तेज धूप है, इतनी तेज गर्मी है, इतनी इरिटेशन हो रही है। वहाँ रोहन नवाब की दुनिया में, वहाँ पे रोहन अकेले हैं विक्रम के साथ में। मैं रोहन के उधर गई, कहीं काम से 2-3 चक्कर लगे मुझे।
रोहन इतने परेशान हो रखे हैं गर्मी में, ना खाने का मन कर रहा है ना बात करने का मन कर रहा है। और शहजादी की हेल्थ अपडेट में दे देती हूँ। उसको फीवर नहीं आया है, फीवर उसका कम है, 100 ही है, नॉर्मल हो गया है, लेकिन उसको ड्रिप लग रही है और वो भी एक टाइम लग रही है। हो सकता है कल या परसों लास्ट ड्रिप हो उसके, उसके बाद में फिर 28 डेज दवाइयाँ चलती हैं। और नाबू का पेन तो ठीक है, लेकिन नाबू ना सुस्त है और खाना नहीं खा रहा है वो। अगर मैं इसको हैंड फीडिंग भी कर रही हूँ तो पहले क्या है, हैंड फीडिंग करो तो वो खा लेता है, लेकिन अब मैं हैंड फीडिंग कर रही हूँ तो वो निकाल दे रहा है। तो मैंने डॉक्टर को बोला तो है आज, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है उसका ये ब्लड सैंपल ले लेते हैं। नाबू की भी तबीयत खराब लग रही है, मतलब इतना सुस्त है। पेन ठीक है, वॉक करने के टाइम पे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे वॉक के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन सुस्त है बहुत ज़्यादा और खा नहीं रहा है, खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वैसे भी कुछ खेल कूद नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ या तो शाम को या सुबह उसका भी ब्लड टेस्ट करा दूँ। अभी मैं सारा काम निपटा के रूम में आके बैठी हूँ और नाबू ना, मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ, नाबू कुछ भी नहीं खा रहा है। तो जस्ट मेरे माइंड में आया कि मैं उसका फीवर चेक कर लेती हूँ। तो उसको 5 बुखार आया उसे, दिमाग की ना दही हो गई लिटरली। और उसने भी ब्रावेक्टो खाई हुई है और कल उसको भी उसके ऊपर से भी टिक मरा हुआ मिला था। अगर टिक डेड हो जाता है इट मीन्स दवाई काम कर रही है। दवाई खाने के बावजूद डेड टिक मिलने के बावजूद भी अगर टिक फीवर हो रहा है बच्चों को, तो इट मीन्स या तो दवाई में खोट है या फिर दवाई नकली है। और डुप्लीकेसी हमारे यहाँ पे कितनी होती है आप सबको पता ही है। तो अब ये तो मेरे को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि 105 बुखार आया बच्चे को, सुबह से सुस्त था वो। तो मैं सुबह डॉक्टर को बोल ही रही थी कि अगर मेरे को शाम तक भी मतलब अगर लगा सुस्त तो मैं तो शाम को लेके आऊँगी, नहीं तो सुबह तो मैं ले ही आऊँगी, उसका ब्लड टेस्ट कर लेना। अब यार 105 बुखार है उसे, उसको जॉइंट्स में वैसे ही पेन था, जॉइंट्स का पेन रिकवर हुआ ही था कि अब फीवर हो गया है। अभी मैंने डॉक्टर को कॉल किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे नवाब को फीवर आया है। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन बता दी है, एक तो कैरोडिल और एक डॉक्सीपेट। तो वो मैंने जैसे नवाब को दी तो उसके 10 या 15 मिनट बाद नवाब ने वॉमिट कर दिए और वॉमिट में एज इट इज़ टैबलेट निकाल दी है। समझ नहीं आ रहा मेरे को ना, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है जब नवाब को कुछ हो जाए तो। अभी खैर लेके जाएंगे हम डॉक्टर के पास। अभी ना नवाब ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप नोटिस करना हर 1 मिनट या 30 सेकंड या 2 मिनट बाद ना ये अपनी बॉडी को खींच रहा है। अभी नोटिस करना, ये मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ इसको। मैंने नोटिस किया, मैंने वीडियो बना के ना डॉक्टर को भी भेज दी है। अभी ना नाबू मेरे सामने बैठा हुआ है जैसे, तो वो ना अपनी बॉडी को ना थोड़ा खींच सा रहा है। मैंने ये 4-5 बार देखा, मुझे ना अब नॉर्मल सा लगा, तो मैंने वीडियो बना के डॉक्टर को ही भेजी है। और पता नहीं दोनों बच्चों को कैसे ना, जैसे क्या होता है ना कई बार जैसे नज़र सी लग जाती है या पता नहीं क्या हुआ है। दोनों ने देखो टैबलेट खाई हुई है और नाबू तो पिछले 5 साल से खा रहा है। कभी आज तक ऐसा चांस ही नहीं पड़ा कि टैबलेट खाने के बाद में उसको टिक चढ़े हों और टिक फीवर हो गया हो। और ये पहली बार हुआ है, दोनों बच्चों को एक साथ हो गया। पहले शहजादे को हो गया, फिर नवाब को। अब मैं तो पूरा श्योर हूँ कि अगर इसको बुखार है तो वो टिक फीवर ही होगा। मुझे तो ब्लड रिपोर्ट की भी नीड नहीं लग रही है।
अच्छा हाँ ठीक बस है। इतना ही देना और ऑलवेज थोड़ा सा रोक, बट लेकिन जो ब्लड दिख रहा है ना तो उससे टेंशन हो रखी है, नहीं टेंशन लो हो जाएगा, इतना नहीं रखेंगे। ये देखो हमारे नवाब साहब कैसे बैठे हैं ट्रीटमेंट कराने के बाद में, आर्म रेस्ट पे रखा हुआ है, पूरा मुंह अच्छे से बैठा हुआ है, और शाहजा इधर बैठा हुआ है। शाहजा को पीछे बैठते हुए इंसल्ट फील होती है, कोई सेटिंग है वो सेटिंग है, इसलिए हम लोग आ गए हैं अभी घर। और डॉक्टर ने इसको पानी के लिए मना किया क्योंकि जब बच्चे को वॉमिट होती है तो पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो पानी पी पी के बार बार फिर वॉमिट करता रहता है। तो डॉक्टर ने बोला कि आइस क्यूब दे सकते हैं, मैंने आइस क्यूब दी है इसको, लेकिन ये खा नहीं रहा। शाहजा चाट तो सही, हाँ चाट के देख क्या है, शाबाश गुड बॉय। हाँ ऐसे ही तो अच्छा लगता है ना। अभी नाबू भैया को भी ज़बरदस्ती करते हैं थोड़ी सी, गला गीला हो जाएगा। तो हम लोग जब हॉस्पिटल से आए ना नवाब को लेके, तो उसके बाद से नवाब मतलब सो रहा है, रेस्ट कर रहा है। फिर इसकी ब्लड रिपोर्ट वगैरह आनी थी, तो रिपोर्ट्स आई तो इसको सेम वही टिक फीवर आया है जो शहज़ादे को आया है। तो इट मीन्स जो टिक्स ने मतलब शहज़ादे को काटा था, बाइट हुई है टिक बाइट, वही सेम से नवाब को भी हुई है। तो इसका मतलब ये तो प्रूफ हो ही जाता है कि ब्रावेक्टो भी सेफ़ नहीं है और 100% वो नहीं है उसमें भी। हालांकि मैं नवाब को पिछले 5 साल से मतलब खिलाती आ रही थी, लेकिन अब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और दूसरा ये कि बस नवाब की तबीयत ख़राब है, इसकी आदत नहीं ख़राब देख के मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, बोलने का या व्लॉग कंप्लीट करने का। और जब से रिपोर्ट आई है कि उसको भी टिक फीवर है, तब से मन और टूट गया है। तो आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, आप लोग समझ सकते हो कि मूड ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। बाकी अपना घर का वगैरह काम निपटा के फीडिंग वगैरह करके बस बच्चों के साथ में सोना है। रोहन गए नवाब की दुनिया, वहाँ पे बच्चे हैं। तो आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। अच्छा गुड्डू मम्मा शिकन, ओ मेरी बेटी, मेरी छोटी छोटी बेटी, मेरी छोटी छोटी, मम्मा लव यू।